हाय स्टूडेंट, यूनिक यूडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो सब टोटल ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन का क्या यूज है, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं और क्यों किया जाता है, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, आपको नाम से पता चल रहा है सब टोटल, मतलब सब टोटल का मतलब होता है सबका टोटल। अब सबका टोटल क्या निकालेगा और कैसे निकालेगा, उसी को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं। सपोज मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस कंपनी में जितने सेल्समैन हैं उनके द्वारा कोई प्रोडक्ट सेल किया गया है, तो उनका हमने नाम लिखा है पहले। जस्ट उसके बाद से किस प्रोडक्ट को बेचे हैं वो हम प्रोडक्ट का नाम मेंशन किया हमने। किस मंथ में बेचे हैं वो मंथ का नाम भी हमने मेंशन किया है। और किस ईयर में कितने कितने का बेचे हैं ये भी हमने मेंशन किया है। अब सपोज मान लीजिए ये जो डाटा हमारा दिखाई दे रहा है, क्या ये जो डाटा हमारा दिखाई दे रहा है, अब मैं सोच रहा हूं या मेरा बॉस जो है वह कह रहा है कि बाबू मुझे क्विकली एक रिपोर्ट दो कि डेल कंपनी का जो प्रोडक्ट है किस किस मंथ में सेल किया गया है और किस एम्प्लॉय के द्वारा सेल किया गया है और टोटल कितने रुपए का सेल किया गया है। या हमसे एक कंडीशन पूछ दिया जाए कि जनवरी में टोटल या मार्च में टोटल, मंथ वाइज हमको रिकॉर्ड बता दो कि किस महीने में किस किस प्रोडक्ट को सेल किया गया है और किसने सेल किया है और कितने अमाउंट का सेल किया गया है। तो अगर हम मैनुअली निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, डाटा को छांटना पड़ेगा। और इन सभी कामों को आसान बनाने के लिए और क्विकली रिपोर्ट देखने के लिए हम इस्तेमाल किसका करेंगे, सब टोटल का करेंगे। मतलब सबका टोटल निकलेगा, लेकिन सबका टोटल जो निकलेगा कैसा निकलेगा, ग्रुप वाइज निकलेगा। मतलब डेल का अलग, टीवीएस का अलग, एसर का अलग, एचसीएल का अलग। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो, अगर मंथ के हिसाब से देख रहे हैं तो फरवरी का अलग, जनवरी का अलग, मार्च का अलग, हम लोग एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, जिसके हिसाब से देखना है ना उस डाटा को आपको सॉर्ट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसके हिसाब से आपको देखना है ना उस डाटा को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर डाटा को सॉर्ट नहीं करते हैं तो आप बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब सॉर्ट का मतलब डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ जाइए या तो डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चले आइए। तो चलिए हमें डाटा को किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो बस प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे होम में और यहीं पे दिया सॉर्ट एंड फिल्टर और सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे करना क्या है, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करना है। किस पे, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करना है। और जैसे मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और सॉर्ट करूंगा, देखिए मेरा डाटा सॉर्ट हो गया। अब डाटा सॉर्ट कैसे हुआ है, ए वाला एक पास, बी वाला एक पास, सी वाला एक पास, डी वाला एक पास। मतलब ए के बाद से बी नहीं है, सी नहीं है तो डी आ गया है। उसके बाद ई नहीं आया, ठीक है, तो उसके बाद से डायरेक्टली एच आ गया है, उसके बाद से टी आ गया है। मतलब जैसा हमारा डाटा रहेगा वैसे हम लोग रिपोर्ट भी देखेंगे और वैसे हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। बस देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद से हम करेंगे क्या, इसको सॉर्ट करने के बाद से अब इस पूरे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से अब हमको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसके लिए हमें चले जाना है डाटा टैब पे। कहां पे, डाटा टैब पे। और डाटा टैब पे आने के बाद से हमको आना है यहीं पे आउटलाइन ग्रुप में। और आउटलाइन ग्रुप में एक ऑप्शन दिख रहा है सब टोटल। क्या दिख रहा है,
सब टोटल, और आपको इस सब टोटल पे क्लिक करना है। जैसे आप सब टोटल पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए जैसे मैं सब टोटल पे क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया। अब कह रहा है कि एट इच चेंज इन, तो किसके हिसाब से चेंजिंग करना है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है, तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर अगला है यूज फंक्शन, किस फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो सम का इस्तेमाल करना है, तो हमने सम ले लिया है। और उसके बाद से कुछ नहीं करना है, बस हमें ओके कर देना है। देखिए जैसे मैं ओके किया ना तो यहाँ पे देखिए एसर का टोटल बता दिया, यहाँ पे डेल का टोटल बता दिया, यहाँ पे एससीएल का टोटल बता दिया, यहाँ पे टीवीएस का टोटल बता दिया, और इन सबका ग्रैंड टोटल बता दिया 1,57,715। मतलब किस प्रोडक्ट को कौन कौन बेचा है बता दिया। राकेश, आस्था मार्च में बेचा गया है। डेल को राजू, आदि, ट्विंकल और यह बेचे हैं, इतने रुपए का बेचे हैं। तो टोटल हमने रिकॉर्ड निकाल दिया और यहाँ पर लिखा गया ग्रैंड टोटल, और टोटल वैल्यू आ गया 1,57,700, 1,57,700 क्या 15। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये डिटेल नहीं देखना है तो आपको यहाँ से शो और हाइड का ऑप्शन दिया माइनस प्लस, तो माइनस करिए, फिर से माइनस करिए, फिर से यहाँ पे माइनस करिए, फिर से यहाँ पे माइनस करिए, और यह माइनस करने के बाद से केवल एसर का टोटल बताएगा, केवल डेल का टोटल बताएगा, केवल एससीएल का टोटल बताएगा, केवल टीवीएस का टोटल बताएगा और ग्रैंड टोटल बताएगा। तो इस प्रकार केवल टोटल देखना है तो हम टोटल भी देख सकते हैं, और अगर आपको माइनस प्लस करके देखना है तो ऐसे माइनस प्लस करके देख सकते हैं। डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए फिर से हम आते हैं सब टोटल पे, और सब टोटल पे आने के बाद से सपोज मान लो इस बार हम सम नहीं करके देखना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, तो इस बार हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्स पे क्लिक करूंगा और मैक्स पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। ओके करते देखिए इस और मैक्सिमम वैल्यू बता दिया कि 15,800 मतलब 15,820, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दिया। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, और ग्रैंड मैक्सिमम वैल्यू बता दिया 18,925। मतलब सबसे ज्यादा जो सेल किया गया अमाउंट वह किसी प्रोडक्ट को, तो वह सेल किया गया 18,925। कितना, 18,925। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से रिकॉर्ड निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जस्ट यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से मैं यहाँ पे सब टोटल पे आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यह जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो भी दिखाई दे, और जो मैं सम देखूं वो भी दिखाई दे। तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है रिप्लेस करेंट सब टोटल। क्या, रिप्लेस करेंट सब टोटल। और जैसे रिप्लेस करेंट सब टोटल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद से मैं कर दूंगा यहाँ पे सम, तो होगा क्या, ओके करते ही देखिए यहाँ पे एसर का टोटल बताने लगा और उसका मैक्सिमम बताने लगा। फिर से यहाँ पे डेल का टोटल बनाने लगा और उसके बाद से मैक्सिमम बताने लगा। यहाँ पे एससीएल का टोटल बताने लगा, उसके बाद से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बताने लगा। मतलब आप मैक्सिमम वैल्यू भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, टोटल अमाउंट भी देख सकते हो, मिनिमम अमाउंट भी देख सकते हो। बस इसके लिए क्या करना होगा, सब टोटल में जो रिप्लेस करेंट सब टोटल ऑप्शन है उसको अनचेक करना होगा। जब तक अनचेक नहीं करेंगे तब तक डाटा बार बार रिप्लेस होता जाएगा, और बार बार रिप्लेस डाटा होने के कारण वो दिक्कत क्या होगी, जो लास्ट में जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वही काम होगा, पहले वाला काम नहीं करेगा। तो यह आप लोग इस प्रकार आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बहुत ही सिंपल से स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। जस्ट यहाँ पे एक और लास्ट ऑप्शन दिया है, वह दिया है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। क्या, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। और जो पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स है, जो पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप है, इसका मतलब यह है कि इसमें अगर मैं प्रिंट करने जा रहा हूं और फाइल पे जा रहा हूं तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है पूरा। मैं सोच रहा हूँ ग्रुप वाइज निकालूं, इस ग्रुप का अलग, इस ग्रुप का अलग, इस ग्रुप का अलग और इस ग्रुप का अलग। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको आना है और आने के बाद से करना क्या है, बस क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद से आपको करना है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप। क्या, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, और इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके ओके करना है।
और ओके करते देखिए फाइल पे आएंगे। अब जो डाटा प्रिंट होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रुप वाइज प्रिंट होगा। बस डाटा हमारा आधा आया इसलिए क्योंकि ये हमारा जो डाटा बनाया गया है वो नेक्स्ट पेज पे भी बनाया गया है। और मैंने बताया था ये जो सीट बना होता है कई सारे, ठीक है, कई सारे सेलों से मिलके बना होता है, कई सारे पेजों से मिलके बना होता है, और इसीलिए वो हमारा लेंथ उसका ज़्यादा होता है। और लेंथ ज़्यादा होने के कारण कुछ डाटा हमारा उस पेज पे आता है, कुछ डाटा हमारा उस पेज पे नहीं आता है। फिर भी हम आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं और सेपरेट सेपरेट ला के पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ऐसे तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार हमने बताया सब टोटल होता क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और किस ऑप्शन का क्या यूज है। आप आसानी तरीके से कर सकते हो। एक लास्ट ऑप्शन दिया है, वह दिया रिमूव ऑल, मतलब जो हमने लगाया है अब नॉर्मल पोजीशन में आना हमको, तो बस क्या करूंगा, रिमूव ऑल पे क्लिक करूंगा और रिमूव ऑल पे क्लिक करते देखो हमारा डाटा जैसा था नॉर्मल वैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर रियल में वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो और मेरा कंसेप्ट समझ में आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए, ठीक है, उनके पास भेजिए, ठीक है, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप कंप्यूटर को सीखिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।